गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग कर रहे हैं बेटा डिटरमिनेंट्स, एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स, राइट फ्रेंड्स। ओके, एक्सरसाइज 6.3 हमने शुरुआत की थी एंड वी हैड सॉल्व द फर्स्ट प्रॉब्लम। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन। देखो बेटा 2x minus y and we have to find the values of x, y and z. So let us write down the question. The second one, what it says that 2x minus y plus 6z is equal to 10, followed by 3x plus 4y, okay, minus 5z is equal to 11, and 8x minus 7y minus 9z is equal to 12. Okay, now these are the three equations which we have to solve, right? Equation number 1, 2 and 3, correct? Okay friends, इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग? तो सबसे पहले वी फाइंड डी, सबसे पहले डिटरमिनेंट डी करते हैं बेटा। कैसे? वी टेक ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड, द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ओके, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है बेटा? 2, इधर -1 एंड अ 6, 3, 4 एंड अ -5, राइट? एंड फाइनली वी गेट 8 -7 एंड -9, राइट? तो अब इसको अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो बेटा, दिस विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय, देखो ये 2, करेक्ट, एंड देन दिस मैट्रिक्स, कौन सा वाला? ये वाला मैट्रिक्स, राइट? ओके, तो कितना? 4 -5 -7 -9। ओके, इट्स अ डिटरमिनेंट, नॉट अ मैट्रिक्स। ओके, सेकंड के साइन चेंज करते बेटा अपन, -1 इंटू, अब उसके साथ कौन आता है बेटा? ये रो ये कॉलम को भूल जाएंगे अपन। 3 -5 8 एंड -9। ओके, एंड देन कम्स द लास्ट वन। लास्ट वन मतलब क्या आएगा बेटा? 6, ये वाला 6, एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को भूल जाएंगे अपन। सो व्हाट वी गेट? 3, 4, 8 एंड -7। दिस विल बी 2, दिस इज -36 प्लस 35, माइनस ऑफ माइनस प्लस, और बीच में एक साइन रहेगी, दैट इज माइनस। ओके फ्रेंड्स, ओके, तो -36 -35, ओके, दैट इज, आई थिंक इट इज राइट। 2x minus y plus 6z, 3x plus 4y minus 5z, 10, 11 and 8x minus 7y minus 9z. Yes, it is right. So -1 into how much? -27 plus 40, and finally what we get? Plus 6 into -21 minus 32. So what we get here? 2 into -71 minus, ये देखो बेटा, 1 into 13 plus 6 into 53 minus 53. So what we get? -142 minus 13 minus 318. So what we get is 473 minus 473. Okay बेटा, I really don't know इतने बड़े बड़े नंबर्स कैसे दिए हैं उसने, but it is right. 2 into -36 -35, yes. उसके बाद -1, ये सबसे पहले तो -1 की साइन अपने को चेंज करनी है, सो इट शुड बी +1। ये क्या आएगा बेटा? +13 आएगा, -27 + 40, ये, एंड देन 6 -21 -32 मतलब -53। ओके, सो ये कितना आएगा बेटा? दिस विल बी हाउ मच? -460 plus 13 -447। ओके, 305 ऐड होंगे बेटा इसको, 305। यस, दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी द वैल्यू ऑफ डी, राइट? नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द dx। dx में क्या लेते बेटा अपन? dx में अपन d के जगह x के वैल्यू लेते बेटा। मतलब पहले इसमें क्या आएंगे बेटा? दीज वैल्यूज 10, 11 एंड 12, द कांस्टेंट वैल्यूज x के जगह पे 10, 11 एंड 12, बाकी सेम रहेगा बेटा। मतलब -1, 4, -7 एंड
6 minus 5 minus 9. Right friends? Okay. अब देखो बेटा ये कितना आएगा 10. This is again minus 36 plus 35. Correct? Okay. Plus 35 with a minus sign. इसकी साइन वापस चेंज होगी बेटा. It will be 1 plus 1 minus 99 plus 60. Okay, and plus 6 into minus 77 minus 84. Okay, so this will be 10 into minus 71. 1 into minus 39 and 6 into 161 with a minus sign. Okay, so this will be minus 710 minus 39 minus 6 6 6 36 3 carry beta and 966. Okay, सबके सब negative है बेटा, so we'll have to add everything. 749 and 966. Okay, this is 5, this is 1 and this is 17. This is minus 1715. Okay, now let us move to the next one, that is dy. dy कितना आएगा बेटा, जो भी y के वैल्यूज है ना बेटा उसके बजाय अपन कांस्टेंट वैल्यूज डालेंगे. राइट, सो द x विल बी एज इट इज 238. The values of y will be the constant value now 10, 11 and 12. y की जगह अपन 10, 11, 12 डालेंगे and z will be as it is, मतलब 6 minus 5 minus 9. याद है ना बेटा ये या नहीं? ओके, सो इसमें आएगा देखो 2 into minus 99 plus 60 minus 10 into minus 27 plus 40 plus 6 into 36 minus 88. So what we get here, minus 39 into 2 minus 78. ये देखो बेटा ये minus 39 आता है, minus 39 into 2 minus 78. ये कितना आएगा 13 into minus 10 minus 130 and 6 into 52. 52 आता है बेटा ये minus 52 into 6 312 with a minus sign. सबके सब ऐड होंगे बेटा. 208, 440 with a minus sign. Okay, 208 मतलब 520 आएगा ये. This will be 520 with a minus sign. Okay, and then finally we move on to the next one, that is dz. Okay बेटा, dz इसमें क्या दिया है देखो बेटा, उसने x और y the values will be same 238 और उसके बाद 238 के बाद क्या आएगा बेटा, 238 के बाद -1 4 -7 एंड यहां पर आएगा कांस्टेंट 10 11 एंड 12. Okay, 10 11 and 12 correct. So your dz will be how much, 2 into 48 plus 77 plus 1 into 36 minus 88 plus 10 into minus 21 minus 32. करेक्ट बेटा, तो ये आएगा 2 into 110 125. ओके माइनस 88 into 36 52 और ये कितना आएगा 53 minus 53. ओके, सो ये आता है 250 minus 582. 250 and 82 332 आएगा विद अ नेगेटिव साइन. ओके बेटा, एंड ये दोनों ऐसे फिगर्स उसने दिए कैसे. सो x क्या आएगा बेटा, dx अपॉन d. dx अपॉन d. dx कितना है बेटा अपना, dx is minus 1715 and d is minus 447. Minus minus will become plus. Okay, now y, that is dy upon d. dy कितना है अपना, minus 520 upon 447. 447 भी नेगेटिव है ना बेटा, yes, दोनों नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा. एंड फाइनली z.
dz upon d, that is minus 3t2 upon 447. minus plus हो जाएगा. So these are the values of x, y and z. Okay beta? Okay, let's continue with the next one, that is the third one. Okay, third one में देखो बेटा 11x minus y minus z is equal to 31. x minus 6y plus 2z is equal to minus 26. And finally x plus 2y minus 7z is equal to minus 24. सबसे पहले क्या करेंगे बेटा अपन? We'll find the matrix D. D क्या रहेगा बेटा? The coefficients of x, y and z. 11 minus 1 minus 1. 1 minus 6, 2. 1, 2 minus 7. This is your D. तो D कितना आएगा देखो बेटा? 11 इंटू क्या आएगा बेटा? 42 minus 4. राइट बेटा? 42 minus 4. इसकी साइन चेंज होगी बेटा, प्लस 1 minus 7 minus 2 and minus 1 क्या आएगा बेटा? 2 minus of minus plus 6. 2 plus 6. So this will be 11 into 38 minus 9 minus 8. Okay, 380 and 38. 380 and 38. 418 minus 18. That is 400. D कितना आता है? 400. बहुत ही ज्यादा बड़े नंबर दे रहा है ये, पता नहीं क्यों. dx क्या है बेटा? x के जगह पे अपन कांस्टेंट डाल देंगे, मतलब 31 minus 26 minus 24. ओके, minus 1 minus 6 and 2 and finally we get minus 1 2 minus 7. yes. तो अपना dx कितना आएगा? dx will be 31 into 42 minus 4. करेक्ट? 42 minus 4 plus 1 into, अब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा 26 into 7. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा. 140 and 42 मतलब 182. माइनस ऑफ माइनस प्लस 48. ओके ओके. एंड देन फाइनली द लास्ट वन, उसकी साइन चेंज नहीं होती है. कितना होगा? माइनस 52. माइनस 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 प्लस हो जाता है बेटा, और फिर उसके बाद एक माइनस रहेगा. राइट? ओके. माइनस 52 और 24 इंटू 6 मतलब 144 आता है बेटा. 144. सो हाउ मच वी गेट? 31 इंटू 38 प्लस यहाँ पर कितना? 192 30. करेक्ट? ओके. एंड दिस इज माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा बेटा 196. so what we get? we get 31 into 38 31 into 38 कितना आता है देखो बेटा. I will do it on the calculator. आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते. प्लस 230 and 196. so plus 424. it is 1602. ओके बेटा. क्या नंबर दे रहे हैं पता नहीं. ओके, नाउ द dy. dy में क्या होगा बेटा? dy में होगा देखो बेटा, ये जो x है, x will be the same 11 1 1, लेकिन y के जगह कांस्टेंट आएगा. 11 1 1 y के जगह आएगा 31 minus 26 and minus 24. एंड फाइनली z के जगह क्या आएगा बेटा? माइनस 1 2 एंड माइनस 7 जो ऑलरेडी है वही आएगा. राइट? ओके. ना dy कितना आएगा देखो बेटा? 11 इंटू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42, 14 and 4 will give you 18. 182 माइनस ऑफ माइनस प्लस होगा, और ये भी प्लस होगा 48. ओके. माइनस 31 इंटू माइनस 7 minus 2. ओके.
-1 इंटू कितना -24 प्लस 26 11 इंटू 230 ओके -31 इंटू -9 और ये -1 इंटू 2 सो दिस कम्स आउट टू बी 0 33 25 minus plus 9 27 minus 2 okay so this is 2530 2809 minus 2 2807 this is your dy okay and finally dz कितना आता है देखो बेटा dz आता है 1111 -1 -6 2 -1 -6 and +2 and finally the constants constant क्या है बेटा 31 -26 and -24 ये वैल्यूज अपने को मिलते हैं बेटा करेक्ट ओके इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन 11 इंटू इनका प्रोडक्ट 144 और ये माइनस और माइनस प्लस रहेगा बेटा +52 करेक्ट ओके उसके बाद इसकी साइन अपन चेंज करेंगे तो +1 इंटू -24 +26 करेक्ट एंड 31 इंटू 2 minus of minus +6 so what we get here we get 11 into 196 26 minus 24 is 2 ये आएगा +2 and 31 into 8 248 ये 250 आ गया बेटा और ये आ गया how much 11 6 66 99 and 6 105 10 carry 2156 मतलब 2406 this will be your dz right beta okay now you can find the values of x y and z x क्या है बेटा dx upon d dx कितना आया था अपना this is our dx 1602 and d कितना है 400 1602 upon 400 okay बेटा उसके बाद y क्या है dy upon d कितना 2807 upon 400 and finally z is dz upon d that is 2406 upon 400 right okay अब इसको डेसिमल में करने की कोई जरूरत नहीं है दिस विल बी द फाइनल आंसर राइट फ्रेंड्स ओके so let's move on to the fourth one solve करेंगे बेटा अपन फोर्थ वन क्या बोल रहा है देखो बेटा 1 upon x 1 upon y 1 upon z is -2 okay 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z is equal to -2 ओके उसके बाद दिया है उसने 1 upon x -2 upon y plus 1 upon z is equal to 3 and 2 upon x minus 1 upon y plus 3 upon z is equal to -1 इस तरीके से उसने वैल्यूज दिए हैं बेटा ना सबसे पहले वी हैव टू चेंज दिस वेरिएबल आपको याद होगा बेटा हाय बेटा क्या नाम है बेटा आपका अपन क्या करेंगे बेटा 1 upon x को u लेंगे 1 upon y को v लेंगे एंड 1 upon z को w लेंगे राइट फ्रेंड्स ओके अब 1 upon x is u तो ये आएगा u plus v plus w is equal to -2 दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 1 इसके जगह पे करेक्ट ओके अब यहां पर क्या आएगा u -2v आएगा 2 upon y ना तो क्या आएगा बेटा 2v plus w is equal to 3 this will be our second equation the third one will be
2u minus v plus 3w is equal to -1. Now these are the three equations. अब ये सॉल्व करना अपने लिए काफी आसान रहता है बेटा, राइट? तो पहले d निकालेंगे. d कैसे आएंगे बेटा? द कोएफिशिएंट्स ऑफ u, v एंड w. क्या आएगा बेटा? 1 1 1 1 minus 2 1 2 minus 1 and 3, राइट फ्रेंड्स? ओके, अभी इसको d को सॉल्व करना है तो कितना आएगा? 1 इंटू कितना? -6 प्लस 1. इसकी साइन चेंज होगी बेटा. -1 इंटू 3 minus 2 प्लस 1 इंटू क्या आएगा बेटा? -1 प्लस 4. माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा. 1 इंटू -5, 3 minus 2 इज 1, तो ये -1 हो जाएगा बेटा. 3 -5 -1 प्लस 3 -6 प्लस 3 मतलब -3. d की वैल्यू कितनी आ गई? -3. नाउ वी मूव ऑन टू du. किससे करेंगे बेटा अपन? du. du में क्या होता है बेटा? जहां पर भी u है उसके जगह अपन कांस्टेंट डालेंगे. मतलब -2 3 -1 और बाकी सेम ये वाला 1 -2 -1 एंड 1 1 3 बाकी सेम रहता है, राइट? ओके, ना कितना आएगा फिर? -2 इंटू कितना? -6 माइनस प्लस 1. इसकी साइन चेंज होगी बेटा. -1 इंटू 9 माइनस प्लस 1, करेक्ट? ओके, उसके बाद इसकी साइन चेंज नहीं होती है. 1 -3 -2 माइनस प्लस होगा बेटा और बीच में माइनस साइन रहती है. सो दिस विल बी -2 इंटू -5 -1 इंटू 10 एंड दिस इज -5 डायरेक्टली. This is +10 -10 -5. Okay, 10 minus 10 will get cancelled. We get -5. What do we get? -5. This is our du. Correct? Okay. Now we will find dv. dv के लिए क्या करते बेटा अपन? v के जगह पे कॉन्स्टेंट्स डालते. तो पहली लाइन तो सेम रहेगी बेटा 1 1 2. दूसरे में क्या आएगा बेटा? द कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट्स क्या है? -2 3 -1 एंड z के वही रहेंगे 1 1 3 1 1 3. ओके, कितना आएगा बेटा? ये 1 इंटू 9 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 3 -2 प्लस 1 इंटू -1 -6 10 प्लस 2 -7. ये कितना आता बेटा? 5. 12 - 7 it comes out to be 5. So we get the value of dv also. Further dw, तीसरी वैल्यू फाइंड करेंगे अपन. अब w के जगह पे कांस्टेंट डालेंगे. पहले दो एज इट इज रहेंगे, राइट? ओके, सो 1 1 2 एंड 1 -2 -1 ये एज इट इज रहेंगे. ओनली चेंज इन द लास्ट वैल्यू, द कांस्टेंट वैल्यू -2 3 एंड -1. okay, so what we get here is 1 2 plus 3. इसकी साइन चेंज होगी बेटा. -1 -6. okay, -1 -6 and then -2 कितना आएगा बेटा? -1 plus 4 -1 plus 4. तो ये कितना आएगा बेटा? 5 plus 7 4 -1 3 मतलब -6. ये आएगा 6. ओके बेटा. सो अब सबसे पहले u क्या है? du अपॉन d मतलब -5 अपॉन कितना? -3. ओके, v आएगा dv अपॉन d मतलब
5/-3 एंड w आएगा 6/-3 विच इज -2. ओके, तो अपने क्या चाहिए बेटा, x क्या आएगा 1/u, मतलब इसका रेसिप्रोकल 3/5. v कितना आएगा इसका रेसिप्रोकल -3/5 y 1/v मतलब -1 एंड z 1/w मतलब -1/2. ओके बेटा, इसके रेसिप्रोकल्स. तो इस तरीके से अपने को ये वैल्यूज भी मिल जाते हैं. राइट बेटा. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. अब इसमें जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का 5th वन, ये 5th वाला, यू विल ट्राई दिस एज अ होमवर्क. You will try this as a homework, right friends? Okay, now let's see this question number 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया है बेटा, an amount of 5,000 is invested in 3 plans at 6%, 7% and 8%. The total annual income from this investment is 350. मतलब उसको जो total interest मिल रहा है that is 350. If the total annual income from the first two investment, if the total annual income from the first two investment is 70 more than the income from the third, find the amount invested in each plan using the Cramer's rule. Okay बेटा, अब टोटल कितने पैसे उसने दिए बेटा, उसमें टोटल कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसने 5,000. ओके बेटा, फिर अपन क्या करेंगे, लेट हिम इन्वेस्ट. क्वेश्चन नंबर 2, let him invest rupees x in rupees x rupees y and rupees z in the 3 schemes. ओके बेटा, 3 schemes. ओके, तो पहले कंडीशन में क्या है बेटा, टोटल उसने कितना इन्वेस्ट किया है, उसने बोला है an amount of 5,000 is invested. टोटल 5,000 है, मतलब पहला इक्वेशन x plus y plus z कितना आएगा बेटा 5,000. दिस विल अवर इक्वेशन नंबर 1. राइट. ओके, सेकंड में क्या बोलता है बेटा, 3 प्लान 6, 7 एंड 8% मिल रहा है एंड टोटल कितना मिल रहा है उसको 350. मतलब पहले इसमें से कितना मिल रहा है उसको 6x/100, 6% मिल रहा है. देखो पहले इसमें 6%, तो 6x/100 विल बी हिज इंटरेस्ट. बराबर है ना बेटा, उसने x रुपीज डिपॉजिट किए हैं, उस पे उसको इंटरेस्ट मिल रहा है कितना 6%. तो कितना आएगा बेटा 6x/100. यहां पर क्या आएगा बेटा 7y/100 एंड 7y/100 एंड 8z/100 और सब मिला के उसको कितना मिल रहा है बेटा 350. ओके, अब ये 100 कॉमन डिनोमिनेटर है. अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊं किधर, टू द राइट साइड, तो क्या मिलेगा अपने को, क्या मिलेगा अपने को, देखो 6x प्लस 7y प्लस 8z इज इक्वल टू 350 मल्टीप्लाइड बाय 100. ये जो 100 है ना बेटा कॉमन डिनोमिनेटर है, उसको अपन ने राइट साइड में लेके गए, दैट इज 35,000 एंड दिस गेट्स आवर सेकेंड इक्वेशन. अब तीसरे इसमें क्या दिया है, देखो बेटा, इफ द टोटल इनकम फ्रॉम द फर्स्ट टू इन्वेस्टमेंट, अब पहले दो इन्वेस्टमेंट में, पहले में उसको 6x प्लस 7y मिल रहा है, पहले दो में 6x प्लस 7y मिल रहा है, इज 70 मोर देन दैट फ्रॉम द थर्ड. ओके, मतलब देखो बेटा पहले में उसको 6 मिल रहा है 6x/100, 7y/100 ये दूसरे में, और ये क्या बोल रहा है बेटा इट इज ₹70 मोर देन फ्रॉम द थर्ड. तो थर्ड में कितना मिल रहा है उसको 8z/100. दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा, दोनों का डिफरेंस है 300 एंड इट इज 70 मोर देन द फर्स्ट वन. मतलब उसको दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 70. क्या बोल रहा है बेटा, पहले दोनों में उसको जितना मिल रहा है दैट इज 70 मोर देन व्हाट ही इज गेटिंग फ्रॉम द थर्ड. मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा 70 का, पहले दोनों का और फिर तीसरे का. अगेन अपन क्या करेंगे बेटा, इसको 100 इज द कॉमन डिनोमिनेटर, उसको अपन राइट साइड में लेके जाएंगे. मतलब वी गेट 6x प्लस 7y माइनस 8z
इज इक्वल टू 7000. दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन. अब इन तीनों इक्वेशन को अपन मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा. ओके, तो पहले डी आएगा. डी क्या है बेटा? एक्स वाई जेड. ओके, तीनों एक साथ लिखेंगे. ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5000. दिस इज आवर फर्स्ट. 6x प्लस 7y प्लस 8z इज इक्वल टू 35,000. ये सेकेंड है बेटा. एंड 6x प्लस 7y माइनस 8z इज इक्वल टू 7,000. दिस इज आवर थर्ड वन. तो फिर अभी डी क्या आएगा बेटा? डी विल बी 111. उसके बाद 6 7 8 एंड फाइनली 6 7 माइनस 8. नाउ विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी. डी कितना आएगा बेटा? 1 इंटू माइनस 56 माइनस 56. इसकी साइन चेंज होगी बेटा. -1. ये कितना है बेटा? -48 माइनस 48. राइट. एंड लास्ट वन 1 इंटू 42 माइनस 42. ओके बेटा. नाउ व्हाट वी गेट हियर? -56 माइनस 56 मतलब -112. माइनस माइनस प्लस 96 प्लस 0. सो व्हाट वी गेट? डी की वैल्यू आती है -16. करेक्ट बेटा. डी -16 मिल गया. नाउ लेट अस फाइंड डी एक्स. डी एक्स कितना आएगा बेटा? एक्स के जगह पे अपन कॉन्स्टेंट डालेंगे. कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है देखो बेटा. 5000, 35,000 एंड 7000. 35,000. ओके, और फिर एक्स एंड वाई ऐसे रहेंगे. 177 18 माइनस 8. देखो बेटा काफी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होगा, तो अपन क्या करेंगे? पहले कॉलम में से 1000 कॉमन लेंगे. इफ यू टेक 1000 एज कॉमन, अंदर कितना आएगा देखो बेटा? 5 7 35. 177 एंड 18 माइनस 8. अब अपने को इसको वैल्यू फाइंड करनी है. कितना आएगा देखो बेटा? 1000 तो रहेगा ही रहेगा. ये 5 इंटू -56 माइनस 56 -1 इंटू कितना बेटा? -56 माइनस 35 इंटू 8. कितना? 8 5 40 and 28. okay, and finally plus 1 into 49 minus 75. that 210 245. करेक्ट. तो ये कितना आएगा? 1000. अंदर आएगा देखो बेटा 112. 112 इंटू 5 560. ओके, अब ये माइनस माइनस प्लस होगा बेटा. कितना? 326. और ये माइनस 45 चला गया 196. राइट बेटा? 196. so this will be 1000 and ये कितना बेटा? 560 and 200 760 मतलब 756 माइनस 326. कितना आएगा बेटा? 420 माइनस 420 मतलब -420,000. ओके, दिस विल बी व्हाट बेटा? dx. अब अपन dy फाइंड करेंगे. dy में क्या करेंगे? y के जगह पे कांस्टेंट डालेंगे. तो 166 18 माइनस 8 तो फिक्स रहेगा, और y के जगह कांस्टेंट्स आएंगे. कितना? 5 7 एंड 35. 5 7 एंड 35. 1000 अपन वापस बाहर लेंगे. 1000 बाहर. 1 इंटू -56 माइनस 240 280. यस. बाद में -5 इंटू -48 -48 प्लस 1 इंटू 35 इंटू 6. कितना बेटा? 35 इंटू 6 210 माइनस 42. राइट फ्रेंड्स? ओके, तो ये कितना आएगा बेटा?
This will be 1000. This is minus 326. माइनस माइनस प्लस होगा बेटा 96 इंटू 5 480 240. ओके बेटा, नहीं 480 ही आएगा, 480 करेक्ट. एंड प्लस 10 गया 32 मतलब 168. दिस विल बी 1000 इंटू, अब ये कितना आएगा, ये कितना आएगा देखो बेटा 5 6 48 326 322 आएगा. कितना आएगा 322. ओके एंड फाइनली dz क्या आएगा बेटा, z के जगह ये वैल्यूज आएंगे, राइट. सो व्हाट वी गेट 166 177 एंड ये कितना आएगा बेटा, दिस विल बी हाउ मच 5 7 and 35 इंटू 1000 अपन ने वापस कॉमन ले लिया है, तो ये कितना आएगा 1 35 इंटू 7 माइनस 49. ये कितना है बेटा 2 10 and 35 245 माइनस 49 माइनस 1 इंटू 35 इंटू 6 2 10 माइनस 42 प्लस 5 इंटू 42 माइनस 42. ओके तो क्या आएगा बेटा, दिस विल बी 1200. ये कितना है बेटा माइनस 210 माइनस 42 10 गया 32 मतलब 168 और इधर 0. तो ये सिर्फ कितना आएगा बेटा 32,000. ओके बेटा, ओके. नाउ लेट अस सी अमाउंट इन x. कितना है बेटा dx अपॉन d. dx में कितना है बेटा, dx में कितना डाला है माइनस 42,000 अपॉन माइनस 16. ओके कितना आएगा बेटा, ये 4 से डिवाइड करेंगे 4 4 जार 4 1 4 5 राइट. ओके 4 2 जार 25 मतलब 4 6 जार 10 मतलब 2 2 6 2 5. कितना आता बेटा 2 6 2 5. पहले इसमें उसने 2 6 2 5 किया है. नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड वन. सेकंड में क्या किया है उसने, अमाउंट इन y. dy अपॉन d. कितना है बेटा y में 322,000 अपॉन 16. ओके बेटा 16 2 32 0 16 1 16 40 मतलब 5 40 मतलब 5 एंड 40 मतलब 2.5. ओके बेटा दिस इज 2012.5 एंड फाइनली अमाउंट इन z is equal to dz upon d मतलब 32,000 upon 16 that is 2,000. okay beta, so these are the three values, right friends. okay now with that we move on to the next problem. अब अपने को देखना है बेटा शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. अब इसमें कंसिस्टेंसी में कैसे देखना है वी विल सी फॉर दिस वन. ओके ओके तो लेट अस मूव ऑन. कंसिस्टेंसी ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशंस. अब यहां पर नाउ दीज आर द थ्री इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 a2x मतलब राइट साइड में 0 है बेटा.
These three equations are said to be consistent if they have a common solution. Consistent कब बोलते बेटा? If they have a common solution. So what is the necessary condition? The necessary condition is A1 B1 C1 A2 B2 C2, मतलब D की वैल्यू 0 आना चाहिए. A3 B3 C3 should be equal to 0. ओके बेटा. सो देखो बेटा, अपन कंसिस्टेंसी के बारे में लिखेंगे अब. ओके, consistency of equation. Okay, consistency of equation. Now three equations, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. राइट साइड में माइंड यू 0 ही होना चाहिए, क्योंकि देखो बेटा कांस्टेंट अपन ने इधर लिया है, a3x plus b3y plus c3 is equal to 0. Now these are the three equations in two variables only, x y and y. सिर्फ तीन क्या है बेटा? ओनली टू वेरिएबल्स है, इक्वेशंस 3 है. इन दैट केस इफ द थ्री इक्वेशंस हैव कॉमन सॉल्यूशन, they are said to be consistent. ओके, कंसिस्टेंट कब होगा बेटा? अगर उनको कॉमन सॉल्यूशन है, अ सिंगल सॉल्यूशन. यस, तीनों को सेम सॉल्यूशन है. राइट बेटा. ओके, तो व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी. राइट. ओके, क्या आएगा देखो बेटा अभी, a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3. ये जो डिटर्मिनेंट है ये 0 आना चाहिए बेटा. तो इसका एग्जांपल देखो बेटा, वी हैव टू शो दैट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट. ओके, okay, this one, 2x plus 3y plus 4 is equal to 0. X plus 2y plus 3 is equal to 0 and 3x plus 4y plus 5 also equal to 0. तो D कितना आएगा बेटा? D will be 2 1 3 3 2 4 4 3 5. We have to prove that this is equal to 0. अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आता है देन दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. कितना आएगा बेटा? D इज इक्वल टू 2 इंटू कितना? 10 माइनस 12 माइनस 3, इसकी साइन चेंज होगी ना बेटा, माइनस 3, 5 माइनस 9 एंड प्लस 4 इंटू 4 माइनस 6. ठीक है, ये कितना आएगा? 2 इंटू माइनस 2 माइनस 3 इंटू माइनस 4 प्लस 4 इंटू माइनस 2. दिस इज माइनस 4 प्लस 12 माइनस 8. कितना आता बेटा? माइनस 4 प्लस 12 8 माइनस 8 0 आता है. देयरफॉर द थ्री इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. द थ्री इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. इतना आसान है बेटा. ओके, और ये ऐसे इजी प्रॉब्लम्स ही पूछते हैं बेटा एग्जाम्स में, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछते. राइट. ओके, लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड के इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. अब ये इक्वेशन उसने बोला है कि दे आर कंसिस्टेंट, अपने को वैल्यू फाइंड करनी है के की. राइट. ओके, तो लेट अस राइट डाउन द क्वेश्चन. फोर्थ का, x प्लस 3y प्लस 2, उसके बाद 2x प्लस 4y माइनस k इज इक्वल टू 0. x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 है बेटा. There are some mistakes here. x minus 2y minus 3k is equal to 0. राइट बेटा. अब इसको सॉल्व करने के लिए ये डिटर्मिनेंट निकालेंगे अपन. 1 3 2 2 4 माइनस k, 1 माइनस 2 3k, 1 माइनस 2 माइनस 3k इज इक्वल टू 0. राइट बेटा. अब ये 0 क्यों लेते हैं बेटा? क्योंकि उसने ऑलरेडी बोला है कि दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट.
फिर क्या आएगा बेटा, d इज इक्वल टू 1 इंटू कितना, -12 के, माइनस ऑफ माइनस प्लस होता, बीच में वापस माइनस, इसके लिए -2 के, इसकी साइन चेंज बेटा 3 की, ये कितना आएगा, -6 के, माइनस ऑफ माइनस प्लस के, ओके, प्लस के, उसके बाद +2 इंटू -4 okay, is equal to 0. So what we get, -12 -2 -14k, ये कितना है बेटा, -5k इंटू -3 मतलब +15k, और ये कितना है बेटा, -16, -4 -8 इंटू 2 -16 इज इक्वल टू 0. ये कितना हो गया बेटा, 15k -14k is k, -16 उधर जाके +16 हो जाएगा. So the value of k comes out to be 16. Correct? Okay. Let's move on to the next one. K minus 1x plus k minus 1y is equal to this much. K minus 1x, k minus 2y is equal to that much. So let us solve this one. Second one, question number 4th ka second. K minus 1 into x plus k minus 1 into y is equal to 17. K minus 1 into x plus k minus 2 into y is equal to 18, and x plus y is equal to 5. Now these are the three equations. अपने को क्या फाइंड करना है बेटा, we have to find the value of k, right? तो अपन क्या करेंगे, d is equal to k minus 1, k minus 1, 1, right? यहाँ पर आएगा k minus 1, k minus 2, 1. अब देखो बेटा, all the three constants are to the right side, okay, right. इसके लिए डायरेक्टली ले सकते, अदरवाइज अपन ने इसको चेंज करके क्या करना है, we have to bring it to the left hand side. मतलब ये -17 हो जाएगा, ये -18 होगा और ये -5 होगा, ओके, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, ओके, बिकॉज अपने को डिटरमिनेंट 0 चाहिए. ये नहीं किया तो भी चलेगा बेटा. -17, -18 and a -5, and this is equal to 0. Correct बेटा? Okay. So now we can solve this by our usual manner, और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं. तो कैसे आएगा बेटा, R2 minus R1 करेंगे बेटा अपन, R2 minus R1 करेंगे तो चेंजेस किस में आएंगे, R2 में. K minus 1 minus 17, ये क्या आएगा, K minus 1 0, k minus 2 minus k minus 1, k cancel, -2 plus 1 मतलब -1, -18 plus 17 will be -1, okay बेटा, 1 minus 5, right? okay. यहाँ पर भी we can do C1 minus C2. C1 minus C2 किया तो इधर 0 आ जाएगा बेटा, changes in C2, okay. ये क्या आएगा, 1 0 minus of minus, and 1 minus 1 will be 0 again. Now it becomes very easy to solve. No change in these two columns. Is equal to कितना, 0. अब देखो बेटा, we will expand it by the 0 into कितना बेटा, any number 5 plus 1, वो 0 ही आना है. इसमें ध्यान रखना है बेटा, माइनस के 1 कितना है बेटा, -5 -0 and -17 into, ये कितना बेटा, -17 into 1 minus 0, ओके, इज इक्वल टू 0. करेक्ट बेटा. तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा. ये कितना आएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, 5k -5, और ये कितना, -17 इज इक्वल टू 0. 5k -22 इज इक्वल टू 0. 5k इज इक्वल टू 22. k कितना आएगा बेटा, 22/5. इतने आसानी से आप इसको कर सकते हो. ओके, क्या किया बेटा अपन ने, सबसे पहले R2 minus R1 कर दिया. k minus 1 0 हो जाएगा बेटा. k minus 2 minus k plus 1, इसके लिए -1 आ गया. -18 plus 17 -1 हो गया. नो चेंज इन द थर्ड रो. ओके, अब C1 minus C2 किया बेटा तो ये भी 0 आ जाएगा. 0 minus 1 plus 1 and yes 1 minus 1 0.
k minus 1 1 ये एज इट इज रहेगा. देन मल्टीप्लीकेशन टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट 0 इंटू कितना 5 प्लस 1 5 प्लस 1. अब 0 इंटू एनी नंबर तो 0 ही आना है, कोई इशू ही नहीं है. सिर्फ k माइनस 1 उसकी साइन चेंज होगी बेटा माइनस k माइनस 1. कैसा बेटा माइनस 5 माइनस 0 और यहाँ पर क्या है बेटा माइनस 17 1 माइनस 0. तो ये क्या आएगा माइनस माइनस प्लस होगा 5k माइनस 5 माइनस 17 इज इक्वल टू 0 एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ k as 22 upon 5. Okay beta. Okay, let's move to the next part, that is the area of a triangle. Area of a triangle. Okay beta. Okay, area of a triangle अपन find करेंगे. Now to find the area of the triangle, जिनके वर्टाइसेस अपने को पता है बेटा. नाउ सपोज दिस इज द ट्राइंगल ABC. इनके वर्टाइसेस है बेटा x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3. अगर ये इनके वर्टाइसेस है ना बेटा तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल बहुत इजीली अपन फाइंड कर सकते हैं 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1. इस तरीके से अपन इसकी एरिया निकाल सकते हैं. करेक्ट. इस तरीके से अपन इसकी एरिया निकाल सकते हैं. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 1/2 इंटू x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1. और इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं एरिया 1/2. इसको अपन क्या कर सकते हैं बेटा इसका ट्रांसपोज मतलब x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1. दोनों में से कोई भी फॉर्मूले अपन यूज कर सकते हैं. राइट. So let us solve one of the example to find the area of this triangle. Now let us see one of the examples. Find the area of the triangle whose vertices are 4 5 0 7 and minus 1 1. First one, question number 5 ka. We have to find the area of the triangle 4 5 0 7 and minus 1 1. Okay, we know that the area of the triangle 1/2 into कौन सा लेंगे बेटा अपन x1 y1 1 x2 y2 1. कोई भी लो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है. y3 1. ओके, तो ये आएगा 1/2. अब x1 y1 लेना इजी है, इसके लिए मैंने इस तरह से लिखा है 4 5 1 0 7 1 and minus 1 1 1. We can easily find the area of this triangle 1/2. 4 into कितना बेटा 7 minus 1 plus 5 minus 5 in fact, और क्या है बेटा 0 minus of minus plus 1 plus 1 into 0 minus of minus plus 7 ब्रैकेट कंप्लीट. तो ये कितना आएगा बेटा हाफ इंटू 7 minus 1 6 4 24 minus 5 plus 7 7 minus 5 2 26. तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज कितना बेटा 13 स्क्वायर यूनिट. स्क्वायर यूनिट्स लिखना नहीं भूलना है बेटा, अदरवाइज यू विल लूज योर मार्क्स. राइट फ्रेंड्स. ओके, नाउ वी विल सी वन मोर एंड देन वी विल स्टॉप. बाकी के एग्जांपल देखेंगे अपन कल. राइट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन. सेकंड में दिया है बेटा उसने वर्टाइसेस बदले, बाकी कुछ नहीं. 3 2 minus 1 5 minus 2 minus 3. Okay, so the area of this triangle will be 1/2. फॉर्मूला लिख के लेंगे बेटा अपन x1 y1 1 x2 y2 1. 1/2 को भी मत भूलना बेटा, बहुत सारे लोग 1/2 को भूल जाते हैं एंड मेक अ मिस्टेक. तो कितना आएगा बेटा 1/2 3 2 1 minus 1 5 1 and minus 2 minus 3 1. Okay, and this is not a bracket, this is a determinant. So you have to write it in the form of a
डिटर्मिनेंट 1/2 ये 3 इंटू कितना आएगा बेटा ये, दिस विल बी 5 माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 -2 बेटा ये कितना है -1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 एंड फाइनली +1 इंटू 3 माइनस ऑफ माइनस प्लस 10 ब्रैकेट कंप्लीट, ये आएगा 1/2 3 इंटू 8 5 + 3 8 होता है ना बेटा, -2 इंटू +1 प्लस 13 ओके 1/2 24 -2 प्लस 13 तो ये कितना है बेटा 24 - 2 22 प्लस 13 35/2 स्क्वायर यूनिट्स, दिस विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। इतने आसानी से अपन इसको फाइंड कर सकते हैं बेटा, राइट ओके। ना एक तीसरा बचा है बेटा, उसको भी अपन खत्म कर देंगे, 0 5 0 - 5 एंड 5 0, क्या बोल रहे हो, कल करना है, ठीक है बेटा। सो ये जो बचे हुए प्रॉब्लम्स है इसको कल करेंगे एंड वी विल फिनिश दिस चैप्टर ऑफ, ओके ओके बेटा, बाय, we'll meet again in the next lecture, right friends, okay।